नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शो और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। नजर आते हैं इस वक्त की कुछ बड़ी खबरों की तरफ। वेस्ट बंगाल की आसनसोल लोकसभा चुनाव सीट पर हो रहे उपचुनाव में वोटिंग के दौरान हिंसा हो गई। बता दें कि आसनसोल में 12 बोनी के बूथ संख्या 175 और 176 में वोटिंग के दौरान मारपीट और हिंसा हुई। हिंसा वोटिंग के दौरान बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में छुटपुट घटना के बाद हुई। दोनों पार्टियों की तरफ से जमकर लाठी डंडे बरसे और वोटिंग के दौरान हुए बवाल का आरोप दोनों पार्टी के कार्यकर्ताओं पर एक दूसरे पर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के आसनसोल लोकसभा सीट समेत 4 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहा है। चीन अपने परमाणु शस्त्रागार का विस्तार करने के प्रयासों में तेजी ला रही है, क्योंकि बीजिंग अमेरिका के खतरे को लेकर गंभीर रूप से चिंतित है। द वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार चीनी नेतृत्व ने यूक्रेन में मौजूदा संघर्ष के बहुत पहले देश के परमाणु निरोध बल को मजबूत करने का रणनीतिक निर्णय लिया था। आरटी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि यूरोप में हालिया घटनाओं, साथ ही ताइवान पर बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच तेजी से टकराव और तीखी बयानबाजी ने कार्यकर्ता की गति में वृद्धि की गई। और आरटी ने बताया कि अपने दावों के और सबूत के तौर पर रिपोर्ट चीन के पश्चिमी क्षेत्रों में से 1 से 100 से अधिक संदिग्ध मिसाइलों की सैटेलाइट इमरजेंसी का हवाला दिया गया है। बता दें कि जहां बढ़ी हुई गतिविधि का पता चला है। रामनवमी जुलूस के दौरान देश के कई हिस्सों में हिंसा की खबरों के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सोमवार को कहा कि नफरत देश को कमजोर कर रही है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि घृणा, हिंसा और बहिष्कार हमारे प्यारे देश को कमजोर कर रहा है। भाईचारे, शांति और सद्भाव की ईंटों से प्रगति का मार्ग प्रदर्शित हुआ है। आइए एक न्यायपूर्ण, समाजसेवी भारत को सुरक्षित करने के लिए एक साथ खड़े हों। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के कम से कम 2 जिलों में रविवार को रामनवमी समारोह के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क उठी। हिंसा की पहली घटना खरगोन जिले में हुई, जहां लगभग आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल हो गए, जबकि इस घटना बनवाड़ी जिले में सेंघवा शहर में हुई। तेलंगाना सरकार ने राज्य से 15 लाख टन चावल की खरीद की मांग को लेकर सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी में मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के नेतृत्व में केंद्र सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि तेलंगाना सीएम ने धान की खरीद पर केंद्र सरकार को 24 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। आपको बता दें कि चंद्रशेखर राव ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को हाथ जोड़कर अनुरोध कर रहा हूं कि सारी जगहों से जिस तरह धान खरीद रहे हैं उसी तरह से हमसे भी खरीदो। हम 24 घंटों तक का इंतजार करेंगे। जल्द फैसला नहीं लिया गया तो उसके बाद हम खुद यहां आकर फैसला लेंगे। हम आपके पीछे पड़ जाएंगे और हम वापस आकर अन्य साथियों से राष्ट्रपति के चुनाव और इनकी नीतियों पर बात भी करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा तेलंगाना के मौजूदा रबी सीजन के आशंकित रूप से उबले हुए चावल खरीदने के अनुरोध को कथित रूप से अस्वीकार करने के बाद टीआरसी ने अपना विरोध प्रदर्शन अब और तेज कर दिया है। समाजवादी पार्टी में विधानसभा चुनाव हारने के बाद सब कुछ ठीक नहीं है। अब तक शिवपाल यादव अपने भतीजे अखिलेश यादव से नाराज चल रहे हैं। अब इसी में एक बड़ा नाम आजम खान का भी शामिल हो गया है। उनके एक समर्थक ने सपा मुखिया को कटघरे में खड़ा कर दिया। हालांकि अभी तक आजम के परिवार से ऐसी कोई बात सुनने को नहीं मिली है। दरअसल आजम खान के मीडिया प्रभारी फसाहत अली खान बागी हो गए। उन्होंने सपा मुखिया अखिलेश के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने कहा कि आजम खान ने सपा को पार्टी बनाया है। मुलायम सिंह को पहली बार मुख्यमंत्री बनाया था। जब अखिलेश यादव कन्नौज से सांसद बने थे तब आजम ने ही कहा था कि टीपू को सुल्तान बना दो। एक मुश्त सपा को वोट दिया, लेकिन आज उन्हें हमारे कपड़ों से बदबू आती है। 2.5 साल से आजम खान जेल में बंद है। महज एक बार अखिलेश यादव उनसे मिलने गए हैं। दरी अब्दुल बिछाएंगे, लाठी अब्दुल खाएगा, जेल भी अब्दुल जाएगा, सारे जुल्म अब्दुल पर होंगे, लेकिन अखिलेश हमारा नाम भी नहीं लेंगे। हमारी आजम खान से अभी भी कोई बात नहीं हुई है। जब वो जेल से बाहर आएंगे तो वो सबसे पहले उनसे कोई फैसला लेने की बात करेंगे। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद कोई हक नहीं दिया गया। हमारी नेता प्रतिपक्ष की मांग भी पूरी नहीं की। अखिलेश ने सारे विधायकों का नाम लिया, लेकिन सबसे वरिष्ठ विधायक आजम खान का नाम नहीं लिया। इस मुद्दे पर मैं आजम खान साहब के बेटे अब्दुल्ला से कई बार बात कर चुका हूं। यह हमारा कर्तव्यताओं की आवाज है।
इन खबरों पर फिलहाल बस नहीं, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहिए के न्यूज़।